हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल यादव अपने चैनल RY गुरु पर। सबसे पहले तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन्हें और भी अच्छे वीडियो मिले। आज बेटा हम आपको एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे इंसान से मिलाएंगे जिन्होंने खुद तैयारी किया, सेलेक्ट हुए और आज एक अच्छे डॉक्टर बन करके देश में लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो हम आपको मिलाएंगे डॉक्टर नमन कनोडिया सर से। नमस्कार सर। कैसे हैं आप सर? बस एकदम बढ़िया सर। सर कुछ हमारे बच्चे जो यूट्यूब पे जुड़े हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि कैसे आपने तैयारी किया था और कैसे वो करें जिससे उनका नीट 2024 या जो फाउंडेशन कर रहे हैं 2025 वो उनका क्रैक हो। मैंने नीट, मेरे समय में तो नीट होता ही नहीं था जी। मेरे समय में तो CPMT और ऑल इंडिया का अलग अलग एग्ज़ाम होता था। तो मैंने 2008 में निकाला था। जी। मैं फाउंडेशन बैच में था। मैंने 11th और 12th कोचिंग की है और उसी के साथ उसी समय फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना CPMT और ऑल इंडिया क्रैक किया। जी। तो सर इस समय आपका सिलेबस उस समय हमें लगा रमेश गुप्ता, MP कौशिक था। जी सर। आज NCERT है। थोड़ा सा डिफरेंस है, फिर भी पढ़ाई का जो तरीका है कि बच्चे कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, ये आप कैसे? मेन चीज़ वही है कि रमेश गुप्ता, MP कौशिक हो चाहे NCERT हो, मेन चीज़ है सिंसियरिटी, कि हमको समय देना है। हम मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये समझना है कि सिटिंग बड़ी होती है। आखिरी में कहा जाए तो रट्टा ही है सब कुछ। अच्छा। क्योंकि निकालना तो वही है, MCQ में याद रहेगा तभी निकलेगा क्वेश्चन का आंसर। तो हमको सिटिंग पार ज़्यादा ज़रूरी है, सिंसियरिटी के साथ सिटिंग। तो मेरी एवरेज सिटिंग थी 12 घंटे के अराउंड, कि 10 से 12 घंटे हमको दिन में निकालने हैं। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, कि जितनी जल्दी ख़त्म करें और फिर बार बार रिवाइज करते रहें। आजकल तो अच्छी बात यही है कि NCERT है तो एक ही बुक पे फोकस करना है। हमारे टाइम MP कौशिक, रमेश गुप्ता, NCERT तीनों को करना पड़ता था। तो रिवीजन और सिंसियरिटी 12 घंटे का टाइम निकालें, रोज़ पढ़ें। उसके अलावा पेपर्स जो हमें याद है, अब तो बहुत समय हो गया लेकिन तब भी याद है कि हर हफ्ते में पेपर्स देते रहते थे, मॉक टेस्ट देते थे, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आपको जो उस समय का एक प्रेशर होता है पेपर का, कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि निकला नहीं सर, आता उनको बहुत अच्छा है, क्योंकि जो उस समय का पेपर के टाइम का प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, हर कोचिंग के मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि जिससे हर बच्चे से आपका कंपटीशन बने, क्योंकि वही एक आपका कंपटीशन है। तो सर फाउंडेशन से आप सेलेक्ट हुए तो आपने MBBS किया, तो ये आर्थो ही क्यों आपने चूज किया? मैंने 2008 में MBBS ज्वाइन किया यहीं GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से। फिर उसके बाद जब मैंने GSVM में देखा तो हर ब्रांच से हम लोग को हर ब्रांच में पढ़ना होता है। फिर क्या है, जब ऑर्थोपेडिक फाइनल ईयर में देखा तो देखा कि हमारे गांव में भी जैसे बहुत लोग हैं जिनके घुटनों में दिक्कत रहती है, कमर में दिक्कत रहती है, फ्रैक्चर हो जाता है, सही से इलाज नहीं करा पाते हैं। तो उसी के बाद मुझे इंटरेस्ट एक तो सर्जिकल ब्रांच में हमेशा से था, फिर ऑर्थो के लिए इसीलिए मन किया कि ऑर्थो का करें। फिर मैंने इंटर्नशिप में ही तैयारी की, फिर एंट्रेंस निकाला और फिर मुझे भगवान की कृपा से GSVM ही फिर मिल गया ऑर्थोपेडिक करने के लिए। तो मैंने यहीं से किया है। तो सर ये अपना मान लीजिए अस्पताल हमारा क्लिनिक है, तो क्या क्या सुविधाएं हैं सर? तो यहाँ पे ऑर्थोपेडिक का सब कुछ सेटअप है। यहाँ OPD करता हूँ। कोई भी घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम, कमर में दर्द, सियाटिका, उसके अलावा सर्वाइकल की हो या किसी को भी फ्रैक्चर होता है तो उसकी इमीडिएट प्लास्टर, पट्टी जो भी है, टाँके हैं, वो सब यहीं हो जाते हैं। वरना अगर भर्ती करके ऑपरेशन करना होता है तो फिर अस्पताल में ले जाके उसका ऑपरेशन करते हैं। जी। तो आपने देखा होगा सर की जर्नी, आप समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर बन करके जब लोग अपने काम को करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, देश में सेवा करते हैं, पढ़ना पड़ता है। सर ने बताया तो उसी प्रकार से आप लोग जिनका नंबर कुछ नंबरों से कम है, रुक गया है, इस बार नहीं हुआ 23 में, वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि सर आपके सामने एग्जाम्पल है। 2 सालों में ही उन्होंने फाउंडेशन के साथ ही निकाल लिया। अगर आपको 2 साल 3 साल हो गए तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, कतई नहीं। कॉन्फिडेंस अपना लूज मत करिए, सिलेक्शन जरूर आप लेंगे और सर की तरह फिर आगे हम आप सभी बच्चों का वीडियो बनाएंगे और आपसे भी जानेंगे क्या जानेंगे। सर आज आपका 2 साल भी हुआ है। हाँ, आज हमारी इसको क्लिनिक को 2 साल हो गया। 2 साल पहले ही मैं कानपुर आया था और भगवान की दया से अच्छा लोगों को हेल्प हो रही है। सब लोग आते हैं, उनको पेन फ्री, दर्द रहित करते हैं। हमारा जो एरिया है वहाँ पे हर तबके के लोग आते हैं, तो कम से कम में जितना अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें।
तो सर ये विष्णुपुरी में है? हाँ, भीमा चौराहा के पास विष्णुपुरी, कानपुर में। तो आप सभी लोग अगर कानपुर में हो तो हड्डी से रिलेटेड जो भी सर ने भी बताया, इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आपको हो तो आप सर से बात कर सकते हैं, क्लिनिक पे आ सकते हैं, जो भी सर से हो सकता है सर आप सभी लोगों के लिए करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, इतना बिजी शेड्यूल आपका था। और आप सभी लोग ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।